हाँ तो प्यारे कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में। क्या एक महीने के अंदर एमपीपीएससी का प्रीलिम्स निकाला जा सकता है? हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। ऐसा मैं कह दूं तो तुम मेरा कन्फर्ट स्टार्ट करोगे घर आके, उन्होंने भैया नहीं निकला प्री, तो भैया क्या करो, उसमें पढ़ना था बेटा, छोरीबाजी कम करनी थी। यहाँ के लाइब्रेरी में तुम गर्लफ्रेंड के साथ पढ़ोगे, थोड़ा निकलेगा। तो मैं बताता हूँ, दो तरह के लोग, उनमें से एक तरह के निकाल सकते, एक तरह के नहीं निकाल सकते। पहले जो लोग बिल्कुल नहीं निकाल सकते, अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो तो दो गाली भले दे लेना पर नहीं निकलेगा, मैं लिख के दे दूँ तुमको। सुनो मेरी बात, बाप दादा जमाने में कभी अपन ने प्री का या मेंस का सिलेबस पढ़ा नहीं है। पढ़ा भी तो एक यूनिट को 10 बार, पहली यूनिट को इतनी बार पढ़ा कि पूछो मत, दूसरी यूनिट में ये नहीं मालूम कि है कहीं एक्चुअल में, तो तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन। लिख के दे दूं भले तुमको, तो स्टाम्प पे ले दूं, 100 200 500 1000 के पे लिख दूं, नहीं होगा सिलेक्शन। सिलेबस नहीं पढ़ा है तो हो गया। अब भैया बहुत सारे लोग ऐसे जो, तो इनके अलावा जो लोग आते हैं वो सब एक महीने में निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। सब का मतलब फिर भैया कट ऑफ कहाँ जाएगा, 100 के ऊपर हिट जाएगा। मतलब उसके अलावा भी जो लोग मेहनत करेंगे वो निकाल सकते हैं। लेकिन कौन निकाल सकते हैं? तो कौन निकाल सकते हैं मैं बताता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस लेवल का मैच्योरिटी लेवल रखता हो कि उसे किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कोचिंग ज्वाइन कर लूँ भैया, सिलेबस कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। इतना मैच्योरिटी का लेवल रखता हो वो व्यक्ति कि अब उसको किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, वो खुद से पढ़ सकता है। मतलब सेल्फ स्टडी वाला लेवल रखता हो मैच्योरिटी का वो, ठीक है। एक क्वालिटी ये होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी, कम से कम सिटिंग कैपेसिटी 8 घंटे हो। लाइब्रेरी में बैठ कर 8 घंटे पढ़ ले, पर गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, अकेले पढ़ ले। गर्लफ्रेंड के साथ तो हम भी 16 घंटे पढ़ ले, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये दूसरी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी ये है भैया कि उसने कभी बाप दादा जमाने में, कभी जीवन में एक बार या एक से ज्यादा बार, एक बार प्री या मेंस का सिलेबस उसने पढ़ा हो का मतलब सिर्फ पढ़ा हो होता है, याद करना नहीं होता। याद करने की तो मैं कह ही नहीं रहा हूं, याद तो उनको भी नहीं होता जिन्हें 3-4 बार मेंस लिखा है, ठीक है। वो भी पढ़ के ही जाते बेचारे हों, इतना बड़ा सिलेबस का विवेकानंद हो गया तुम, ठीक है। तो 1-2 बार प्री या मेंस कहीं का भी सिलेबस उसने पढ़ा है, बस ये 3 क्वालिटी अगर है उसके अंदर, सेल्फ स्टडी 8 घंटे और एक बार पढ़ा हो का मतलब सिर्फ पढ़ा हो, अगर ये 3 क्वालिटी है तो मैं दावे के साथ बोलता हूं, अगर वो 1 महीने तक 8-8 9-9 घंटे भी ढंग से पढ़ ले और व्यवस्थित स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है। और जो मैंने बुक लिस्ट बताई शायद उससे भी पढ़ ले, तो क्योंकि उसी बुक लिस्ट को पढ़ के बहुत सारे लोगों ने निकाला है। बहुत सारे लोगों ने, मतलब जिनसे मैंने पूछा वो लोग ऑलरेडी 4 मेंस दे चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बुक लिस्ट बताई। तो उस बुक लिस्ट को भी अगर पढ़ता व्यक्ति तो शायद निकाल सकता है, ठीक है। ये मैंने बता दी वास्तविकता। लेकिन भैया कैसे प्रूफ कर दो? तो प्रूफ के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूं, और वो लगभग का एग्जाम्पल, ऐसा नहीं फिक्स डाटा बिल्कुल 3000। मान लो कि तुम्हारी जो बुक लिस्ट है मैंने जो बताई है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो बुक लिस्ट मैंने बताई, उनके अगर टोटल पेज काउंट करो तो लगभग 3000। लगभग 3000 का मतलब लगभग से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। लगभग 3000 पेज है। 3000 पेज अगर एक महीने में पढ़ने हैं 30 दिन के अंदर, तो तुमको पर डे 100 पेज पढ़ने पड़ेंगे। ये मान के चलना, तुम 100 पेज पढ़े बगैर तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं होना, क्योंकि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। सिलेक्शन कहां से होगा? सिलेबस तो फिर सिलेक्शन हो, वो अलग बात है। तुमने जड़सली खा के बाबा मंत्र जादू टोटका करवा करा हो तो फिर अलग बात है वो, फिर और या फिर 25-30 लाख रुपए देके प्री की जुगाड़ बिठे हो तो वो अलग बात है, ठीक है। बाकी यूं तो नहीं होना है। तो अगर मान लो कोई भी आदमी या बेरा कोई भी हो, सबका निकल सकता है प्री, बस उसके अंदर ही 3 क्वालिटी है। तो सिलेबस जो बुक लिस्ट बताई उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, 3000 पेज है उसमें टोटल लगभग, ठीक है। 3000 का अगर व्यक्ति पर डे 100 पेज भी पढ़ता है, पढ़ना ही पड़ेंगे, 100 से कम तो पढ़ने का रिकॉर्ड ही नहीं है ना, क्योंकि फिर 3000 कंप्लीट नहीं होंगे। तो लगभग 100 पेज पर डे पढ़ता है, तो उसके अंदर सिटिंग कैपेसिटी 6 या 8 घंटे होनी चाहिए। 6 घंटे अगर है तो वो लगभग 16 पेज 17 पेज पढ़ने पड़ेंगे उसको, जब जाके उसके 100 पेज पर डे के कंप्लीट होंगे, ठीक है। और अगर उसकी सिटिंग कैपेसिटी 8 घंटे है तो पर घंटे उसको लगभग 12 पेज पढ़ने पड़ेंगे, जब जाके 100 पेज पर डे के कंप्लीट होंगे। और 3000 पेज पूरे महीने में कंप्लीट होंगे, और महीने में 3000 पेज कंप्लीट होंगे, मतलब पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट होगा। ये बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट सीरीज अलग है इसके अलावा, ठीक है। अगर इतनी मेहनत कोई करता है कि 8 घंटे वो व्यक्ति पढ़ ले और फिर 2 घंटे टेस्ट लगा ले, 10 घंटे लगभग पढ़ सकता, कोई बड़ी बात नहीं। 1 महीने पढ़ना, 1 महीने बाद फिर भले तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में बैठे रहना दिन भर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। 1 महीने तो पढ़ ही सकता, साल भर नहीं पढ़ सकता इतने लंबे टाइम तक, 1 महीने पढ़ सकता। तो 1 महीने अपने दाई जी के जो सपने हैं वो पूरा करने के लिए अगर पढ़ सकते हो तो निवेदन है भैया पढ़ लेना। और भैया क्या भाभी उन भी जो भी है, जो मतलब जो भी है छोरी यार सब पढ़ लेना, मेरा कहना ही है व्यवस्थित तरीके से। 1 महीने भी अगर पढ़ोगे तो 1 महीने 8 घंटे 10 घंटे आदमी पढ़ सकता है बहुत आराम से। और मैं दावे के साथ बोलता हूं कि अगर कोई व्यक्ति 8-10 घंटे पढ़ता है, जिसने पहले सिलेबस पढ़ा हो और वो ढंग से पढ़ ले 10 घंटे, तो मेरी इतनी गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि शायद वो प्री निकाल ले। शायद निकाल ले, मतलब शायद क्यों लगा दिया भैया? जब निकाल ले तुमको गारंटी दे रहे हो, शायद इसलिए लगा दिया कि वो डिपेंड करता है ना तुम अकेले लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो कि गर्लफ्रेंड के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। इसलिए बस शायद लगा है। अब मेरी तरफ से जितनी मैं हेल्प कर सकता हूं उतनी मैंने कर दी। मैंने तुमको क्या कर दिया, मैंने देखो बुक लिस्ट बता दी तुमको। हाँ मान ला कि थोड़ी लेट बताई, पर बता तो दी ना भैया। मैं भी क्या करूं, दूसरे काम काज भी करने पड़ते, तो वो बुक लिस्ट बता दी तुमको। और क्या कर दिया भैया तुमने, और एप्लीकेशन पे तुमको टेस्ट अवेलेबल करवा दिया। और कोई हेल्प लगे तो तुम कमेंट कर सकते हो, एप्लीकेशन पे देख लो, तुमको बहुत सारी चीज दे रखी, वहां पे बुक वगैरह की पीडीएफ भी दे दी। और अगर तुमको कोई हेल्प लगे तो तुम बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और इतना झेल लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई की बात को दिल पे मत लिया करो, ठीक है। सजेशन देते रहना वीडियो के कमेंट में, ठीक है। धन्यवाद।